नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष कुमार जी हैं। बनारस में आजमगढ़ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। इनके 3 अपने सेंटर हैं और बहुत जल्द एक सेंटर और लखनऊ में शुरुआत हो रही है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है हेल्थ फील्ड में। अगर मैं बात करूं, मेरा 17 साल का अनुभव है, डॉक्टर साहब का 25 साल का अनुभव है इस फील्ड में। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपिस्ट हमने सिखाई है, न्यूरोथेरेपी के बारे में इनको जानकारी दी है। जबकि डॉक्टर साहब पहले से एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे, यानी कि मैंने देखा है, ये अनुभव किया है, इनके बारे में सुना है कि एलोपैथी डॉक्टर, चाहे वो MBBS हों, MD हों, MS हों, उनकी टीम इनके अंडर में काम करती थी। और उस सब को छोड़कर आज ये न्यूरोथेरेपी को प्रमोट करते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट करते हैं, जिसमें नेचुरोपैथी है, डाइट चिकित्सा है, यानी कि आप आहार के माध्यम से कैसे ठीक हो सकते हैं, और ख़ास तौर से बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी का कारण क्या है ये समझना। और इसी इनकी क्वालिटी के आधार पर, इनके डायग्नोज के आधार पर आज हमने इनको एक दिन के लिए अपने क्लिनिक पर इन्वाइट किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आप हमारे एक निवेदन पर आए और हमारे पेशेंटों को, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको एक लंबे समय से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकल हैं और वास्तव में उनको लगता था, हमें लगता है कि उनको दिखाना चाहिए, आज डॉक्टर साहब ने उनको डायग्नोज करा। बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा था यहाँ पर अपनी अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे, और कईयों को डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो समस्या है आपको इस वजह से नहीं है, आपको इसका कारण कहीं और है। तो मैं देख रहा था एक मस्कुलर पेन की पेशेंट थी, एक फेशियल पैरालिसिस, फेशियल सेंसेशन के पेशेंट थे, जिनको डॉक्टरों ने, और खासतौर से वो हमारे पास रेफर है किसी बड़े हॉस्पिटल से हैं, और उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर उनका हुआ, उनका डायग्नोज यहाँ पर हुआ। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे पेशेंट देखे, 10, 11, 12 पेशेंट देखे। स्पेशली हमने उन लोगों को आपको दिखाया जो न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन हम जो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी रिजल्ट आए, जिस लेवल का आए उस लेवल का अभी नहीं आ रहा था उनका। कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में, कहीं ना कहीं डायग्नोज में कमी थी। तो ऐसा कोई पेशेंट जो आपको लग रहा हो कि ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मैंने देखा कि स्पाइन के ऑपरेशन को कराने के बावजूद हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और अभी भी उनको पेन था। तो ऐसा कुछ अनुभव आपका जो? जी, आज दिन में 2-3 घटनाएं ऐसी घटित हुई, और कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस, पहले सर को धन्यवाद दूँ, सर ने मुझे आमंत्रित किया। आज दिन भर में ऐसा रहा कि 3 केसेस ऐसे रहे हैं कि जो बहुत ही अमेजिंग थे। तो मैं तो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही आया था, तो अब सर से भी मेरी बात हुई थी डायग्नोसिस के लिए, बट आज मैंने सर से स्पेशल ऑर्डर लेकर के ट्रीटमेंट का भी लिया। तो कई बार आपको अमेजिंग लगेगा ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम डायग्नोस करते हैं वो डायग्नोस तो ऊपरी सुपरफिशियल तो हो ही जाता है, पर इंटरनल के लिए कई बार होता है कि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ से डायग्नोसिस के पॉइंट और भी सटीक मिल जाते हैं हमको। उसका एक हम आपको केस बताते हैं कि महिला थी, लगभग 50 ईयर ओल्ड थी वो, उनको D6 में हेमांजियोमा था और उसका ऑपरेशन हो चुका था 2 साल पहले। अभी ऑपरेशन के बाद भी उनको उस एरिया से लेके जो पेन शुरू हुआ 2 साल से उनका जो बैक साइड से लेकर के राइट एरिया में हाफ इधर से बैक से शुरू हो रहा था, और ये पूरा चेस्ट राइट का पूरा पेन हो रहा था जो है। तो मैंने जब कहा कि आप थोड़ा सा लेटिए, तो कह रही मैं लेट नहीं सकती लेफ्ट साइड में। तो मैंने कहा ऐसा क्या बात है। तो जो मैंने डायग्नोसिस बनाई थी मैंने स्टॉप कर दी अपनी डायग्नोसिस। मैंने कहा पेशेंट को आज मैं ट्रीटमेंट देकर ही पता करूँगा इसको एक्चुअल में हुआ क्या है। वो पेशेंट बड़े संस्थान एम्स, और उसके बाद वो LNGP हॉस्पिटल और प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी संस्थान हैं, देहरादून में भी ट्रीटमेंट कराया उन्होंने, और पतंजलि में भी उन्होंने कराया ट्रीटमेंट। तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था, इतने बड़े बड़े संस्थान से आने के बावजूद भी उनका पेन नहीं जा रहा है। तो जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो जब मैंने बोला थोड़ा साइड है, फिर तो यानी साइड नहीं पाऊंगी, मुझे पेन आ रहा है, मेरी साइड लोड लेटती नहीं 2 साल से बिगड़। मुझे लगा ऐसी क्या बात है यार, इसमें कौन सी नस का डिस्टर्ब हो गई कि ये लेट नहीं पा रही है। तो जब देखा वहाँ थोड़ी स्वेलिंग थी, मुझे जो है ना तो स्वेलिंग थी, वो करवट नहीं ले पा रही थी। तो स्वेलिंग थी, जब मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो देखा कुछ टच के पॉइंट्स को उस एरिया में, पता आपको बहुत अमेजिंग लगा, कैल्सिफिकेशन हुआ था। और मैंने सिर्फ उस समय उनको कैल्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि अब मुझे अच्छा लग रहा था। आप सोच सकते हैं जो 2
2 साल से कितना भटकाव रहा होगा, कितना उन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, कितनी उम्मीद से उन्होंने कहीं कितनी बार इलाज कराया होगा। कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं। और ये कैल्सिफिकेशन के केस में आपको एग्जांपल हम देते हैं, कई बार थाइस में भी लोगों के हो जाते हैं, मोस्टली कभी एक थाइस में कभी दोनों थाइस में हो जाते हैं। उस केस में भी लोग कहते हैं मेरी ये पैर नहीं मुड़ पा रहा है। वो थोड़ा लंबे जिनके केस होते हैं बहुत ही खराब हो जाते हैं। जो जल्दी आ जाते हैं बिल्कुल 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जिनको पता हो जाता है। ये बहुत ही हिडन काज है, ये आपके किसी भी टूल्स में नहीं आने वाला है। कोई भी आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं आने वाला है। तो ये एक केस बड़ा अमेजिंग रहा। तो हम लोग डायग्नोसिस के साथ में कई बार पेशेंट की ट्रीटमेंट से भी उसकी डायग्नोसिस निकाल लेते हैं, इसको कौन सा ट्रीटमेंट बनना है। इसी तरह एक और केस था, जैसे सर ने बताया कि उसको आई ब्लिंकिंग हो रही थी। वो भी बड़े संस्थानों से अपनी रिपोर्ट वगैरह करा के आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी, क्या सर आपने ऐसे केसेस कभी देखे हैं क्या? तो मैंने कहा ऑप्टिक न्यूरो, तो उनकी जो 7 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस था, वो सूख रही थी उसमें, उसकी वजह से उनको ब्लिंकिंग हो रही थी, लगातार कंटिन्यू ब्लिंकिंग हो रही थी। तो कुछ दवाएं वो अपना चला रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो जब हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, कुछ जैसे हमारे थेरेपी का ट्रीटमेंट है, हमने दिया कुछ ट्रीटमेंट उनको, और अभी तो उनको थोड़ा बेहतर लगा। जो हमने कहा अभी आप ट्रीटमेंट करा लें तो बहुत ही अच्छा, जबकि उसका इलाज आप देख सकते हैं, कहीं पता कर सकते हैं। पहली बात तो उसकी डायग्नोसिस सही से नहीं बन पाती है, तो उस केस में भी अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह एक और महिला थी, विगत 8 वर्षों से सो नहीं पा रही थी। वो जो है उनको मेडिसिन चल रही थी, साइकियाट्रिक मेडिसिन चल रही थी। तो हमने कहा आज आप सोएंगे, और ट्रीटमेंट हमने जब दिया तो उनको इतना रिलैक्स हुआ और इतना अच्छा लगा। उनका एक बायां हाथ जो 8 वर्षों से जो काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगा। बहुत ही अमेजिंग उनको लगा कि ये कैसे संभव है। और मैंने पहले बोल के ट्रीटमेंट दिया, आपको वर्टाइगो भी चला जाएगा, आपको स्नोमेनिया की शिकायत वो भी कंट्रोल हो जाएगी, आपको हेडेक भी चला जाएगा। पूरा ट्रीटमेंट दिया, उनको काफ़ी अच्छा फील किया उन्होंने। तो डायग्नोसिस के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है आपको देना। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट को मिला करके इंसान को ठीक किया जा सकता है। तो ये न्यूरोथेरेपी इस मामले में बहुत ही ऊपर है, और जो कि हमें तो खूब मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में न्यूरोथेरेपी का, और हम करते भी रहते हैं, चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो। और मैं बताऊं, जब प्रैक्टिस में करता था रात बिरात कभी भी देखता नहीं था। उस समय मेरे पास पेट दर्द के पेशेंट कभी 12 बजे आ रहे हैं रात में, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी वोमिटिंग किसी को हो रही है। सारा केस देखता था। कभी भोर में 4 बजे आ गए, वो भी देख लेता था, मतलब कभी रोकता नहीं था। तो मैं कहता हूँ आने वाले जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं कभी डरे नहीं, कभी भयभीत ना हो। इस समय आपके पास कोई अगर आपको याद करता है कि आप सेवा के लिए तैयार रहिए, और जब सेवा करेंगे तो आपको बहुत ही मतलब आनंद मिलेगा कि हाँ, और तब जा करके न्यूरोथेरेपी भी ऊपर जाएगी और आपका भी नाम ऊपर होगा। थैंक यू जी। और इसी तरीके से, क्योंकि डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें कोई बीमारी नज़र आती है, वो बीमारी हमें फिजिकली एक जगह नज़र आ रही है, लेकिन उसका कारण बहुत जगह पर हो सकता है या बहुत अन्य तरीके से भी हो सकता है। जो आज आपको बीमारी जो मानसिक रूप में नज़र आ रही है, वो कभी भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं किसी शारीरिक प्रॉब्लम से होगी, या जो शारीरिक प्रॉब्लम है हो सकता है वो मेंटल वजह से हो। तो बीमारी के कॉज को अगर समझेंगे तो उसका समाधान जल्दी होगा और उसका निश्चित होगा, और आप जल्दी उससे आराम पा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाया था डायग्नोज के लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने पेशेंट्स को देख के जा रहे हैं सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, और उनको कुछ एक प्रोटोकॉल बताया डॉक्टर साहब ने कि ये फॉलो करेंगे तो अच्छा है। तो डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब से फिर हमें अपना समय देंगे, हम फिर उन्हें यहाँ इन्वाइट करेंगे कुछ और क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ में, क्योंकि न्यूरोथेरेपी लोगों के लिए निराशा में आशा की किरण के तौर पर काम कर रही है। तो हमारे पास ज़्यादातर वही पेशेंट हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स को, अलग अलग प्रकार की थेरेपीज को कराकर थक चुके हैं, इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो ऐसे समय पर हम न्यूरोथेरेपिस्ट पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमें समय समय पर ऐसे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जो सही डायग्नोज करते हैं, और उनके डायग्नोज के आधार पर हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा उन लोगों को उनकी बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं, उनको का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी के बात में साथ में मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का, और फिर पुनः निवेदन करेंगे कभी समय मिला फिर इनको इनवाइट करेंगे और आप लोगों के लिए डायग्नोज के लिए इनको बुलाएंगे। धन्यवाद।